नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और सच कहूं तो थोड़ी सी रहस्यमय कहानी लेकर आया हूं। तो चलिए साथ मिलकर सुनते हैं फुसफुसाने वाले कमरे की कहानी। कहानी की शुरुआत ही होती है एक अजीब से रहस्य के साथ। जरा सोचकर देखिए, एकदम अंधेरी रात है, चारों तरफ सन्नाटा, और तभी कोई धीरे से नाम फुसफुसाए। पर जैसे ही आंखें खुलें तो पता चले कि कमरे में तो कोई है ही नहीं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। तो हमारी इस कहानी का जो हीरो है उसका नाम है अर्जुन। बिल्कुल एक आम सा समझदार सा लड़का जो आज अपनी हिम्मत से एक बहुत बड़े डर का सामना करने वाला है। तो बात है एक रात की। अर्जुन अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था। खिड़की से चांद की हल्की सी रोशनी तो आ रही थी, पर कमरे के कोनों में काफी अंधेरा था। सब कुछ एकदम शांत, इतना शांत कि अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। और तभी उसी खामोशी के बीच एक बहुत ही धीमी, बहुत ही हल्की सी आवाज गूंजी, अर्जुन। अर्जुन की नींद जैसे एक झटके में टूट गई। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा, उसका दिल जोर से धड़का। उसने थोड़ी घबराई हुई आवाज में पूछा, कौन कौन है? लेकिन दूर दूर तक कोई जवाब नहीं। कमरे में फिर से वही खामोशी छा गई। अर्जुन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, पर वहां कोई नहीं था। उसे लगा शायद शायद कोई सपना देखा होगा मैंने। वो वापस कंबल ओढ़कर सोने ही वाला था कि आवाज फिर से आई, और इस बार पहले से थोड़ी ज्यादा साफ थी। अर्जुन। अब तो अर्जुन का दिल मानो जोर जोर से सीने पर दस्तक दे रहा हो। वो सच में डर गया था, पर फिर भी उसने हिम्मत की और बिस्तर से उतरा। उसने कांपते हुए हाथों से चेक किया। खिड़की तो बंद है, और दरवाजा, हाँ, उस पर भी कुंडी लगी है। तो फिर यह आवाज आ कहां से रही थी आखिर? वो अंधेरे में खड़े होकर यही सब सोच ही रहा था कि अचानक शेल्फ पर से एक खिलौना नीचे आ गिरा। धड़ाम! इस आवाज से तो अर्जुन बुरी तरह चौंक गया। उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा जैसे अभी बाहर आ जाएगा। डर के मारे तो जैसे उसके पैर जमीन में ही जम गए थे, वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसका मन किया कि बस चिल्लाते हुए दौड़कर कमरे से बाहर भाग जाए। लेकिन ठीक उसी पल जब वो भागने ही वाला था, उसे अपनी माँ की कही हुई एक बहुत जरूरी बात याद आ गई। उसकी माँ हमेशा उससे कहती थी, बेटा, जब भी डर लगे ना तो उससे भागना मत, हिम्मत करके ये पता लगाना कि सच्चाई क्या है। माँ की बात याद आते ही अर्जुन ने अपनी सारी हिम्मत एक साथ जुटाई। उसने एक लंबी और गहरी सांस ली। फिर वो धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए उस शेल्फ की तरफ गया और नीचे गिरे हुए टेडी बेयर को अपने हाथों में उठाया। और जैसे ही उसने उस टेडी बेयर को उठाया, उसने देखा कि आवाज तो टेडी बेयर के ठीक पीछे से ही आ रही थी। वही धीमी सी आवाज, अर्जुन। और बस सारा राज खुल गया। जिसे अर्जुन कोई भूत या कोई डरावनी आवाज समझ रहा था, वो तो कुछ और ही निकला। वो आवाज असल में एक पुराने खिलौने से आ रही थी, जिसकी बैटरी लगभग खत्म होने वाली थी। अरे, ये तो अर्जुन का पुराना बोलने वाला रोबोट था। शायद वो रखे रखे अपने आप ही चालू हो गया था, और बैटरी इतनी कमजोर थी कि उसकी आवाज एकदम धीरे और अजीब सी आ रही थी, बिल्कुल ऐसी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। जैसे ही अर्जुन को असली वजह पता चली, उसका सारा डर एक पल में गायब हो गया और वो जोर जोर से हंसने लगा। उसे खुद पर भी हंसी आ रही थी कि वो इतनी देर से एक बेचारे छोटे से खिलौने से डर रहा था। उस रात अर्जुन बहुत चैन की नींद सोया, लेकिन हाँ, सोने से पहले उसने एक ऐसा सबक सीखा था जिसे वो शायद जिंदगी भर नहीं भूलेगा। उसने सीखा कि असली हिम्मत होती क्या है। पता है, हिम्मत का मतलब ये नहीं कि डर ही ना लगे। हिम्मत का मतलब है डर लगने के बावजूद आगे बढ़कर सच्चाई का पता लगाना। और जब हम ऐसा करते हैं ना, तो बड़े से बड़ा डर भी छोटा लगने लगता है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी किसी अंधेरे कोने से या किसी अजीब आवाज से डर लगे, तो अर्जुन की ये कहानी याद कर लेना और सोचना कि क्या पता ये डर भी किसी पुराने बैटरी खत्म वाले रोबोट जैसा ही हो। क्योंकि हिम्मत करके देखो तो पता चलता है कि डर उतना बड़ा होता ही नहीं जितना हम उसे मन में बना लेते हैं।